अगर मैं आपसे कहूं कि इस देश के अंदर दो अलग समुदाय के लिए दो अलग तरह का कानून है, तो शायद आप में से अधिकतर लोग इनकार कर देंगे। मगर मौजूदा भाजपाई शासन के अंदर यही तल्ख हकीकत है। आप माने चाहे ना माने, मगर सच्चाई यही है कि आरोपी के ऊपर कार्रवाई आरोपी का धर्म देखकर तय की जाती है। अगर आरोपी मुस्लिम नाम वाला है, अगर आरोपी उर्दू नाम वाला है, तो उस पर तत्काल कार्रवाई कर दी जाएगी। आरोप लगते ही उसके घर पे बुलडोजर चला दिया जाएगा, उसके कारोबार को, उसकी जिंदगी को, उसके परिवार को रोड पर ला दिया जाएगा। मगर वहीं पर अगर आरोपी किसी दूसरे समुदाय का है, तो कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होगा, जीरो। पुलिस और प्रशासन इतनी दरियादिली दिखाएगी कि ऐसे लगेगा कि पुलिस के अंदर मानवता का इतना बड़ा चेहरा उभर आया है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। इस मुद्दे को और आसानी से समझने के लिए मध्य प्रदेश की छतरपुर की दो घटनाओं की मिसाल लेते हैं। कल मध्य प्रदेश के अंदर दो घटनाएं हुई। एक घटना ये थी कि दलित संगठनों की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया था। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी इसको लेकर भीम आर्मी की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ, और ये प्रदर्शन एक टाइम के बाद हिंसक हो गया, उसमें उपद्रव किया गया, दुकानों में तोड़ फोड़ की गई, दुकानों को लूटा गया। हालात इतने खराब हो गए कि पुलिस प्रशासन को लाठीचार्ज करना पड़ा, पूरी भीड़ को तितर बितर करना पड़ा। अच्छी खासी भीड़ थी जिसने दुकानों पर हमला किया, दुकानों में लूट करने की कोशिश की, मगर पुलिस ने इस मामले को आखिरकार हैंडल कर लिया। अब पुलिस की दरियादिली देखिए कि जिस भीड़ ने दुकानों में तोड़फोड़ करने की कोशिश की, पूरे शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की, उस पर कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ठीक है, भीड़ थी, भारत बंद का आह्वान दिया था, चलता है, कोई बात नहीं, अपने हैं, ये कहकर मामला रफा दफा हो गया। सेम डे, उसी दिन दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय की तरफ से रसूलुल्लाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले एक आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए कोतवाली थाने पर मुसलमानों की एक अच्छी खासी गिनती पहुंचती है। पुलिस के साथ वहां पर बातचीत होती है, एफआईआर दर्ज करने को कहा जाता है, पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती, कहती है कि ये मामला नासिक महाराष्ट्र का है, इसलिए हम लोग एफआईआर दर्ज नहीं करते। भीड़ और पुलिस के अंदर कहासुनी शुरू होती है और एक तनाव का माहौल शुरू हो जाता है। अचानक से पत्थरबाजी की वजह से वहां पर भगदड़ टाइप का माहौल बन जाता है और 2-3 पुलिस वालों को चोट भी लगती है। अब इस मामले में देखिए, जो मुसलमानों की भीड़ थाने पर गई थी कि रसूलुल्लाह की बेअदबी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर हो, उसी पुलिस ने उस भीड़ के 400 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और 50 या उससे ज्यादा लोगों की अभी तक गिरफ्तारी की खबर भी आ चुकी है। जो भीड़ किसी की गिरफ्तारी के लिए गई थी, अब पुलिस उन्हीं की गिरफ्तारी कर रही है। सबसे खतरनाक चीज इस मामले में ये हुई कि पुलिस की तरफ से कहा गया कि इस मामले में कांग्रेस नेता शहजाद अली मुख्य आरोपी हैं। उनके एक आलीशान घर को, जो आप वीडियो में देख भी रहे हैं, प्रशासनिक अमला पहुंच जाता है, नगर निगम, पुलिस प्रशासन, तमाम प्रशासन मिलकर, और उस महलनुमा घर को तोड़कर तहस नहस कर दिया जाता है आरोप लगने भर से। जबकि अभी भी ये मामला जांच का विषय है कि पत्थर किसने फेंका, किसकी तरफ से पत्थरबाजी हुई, क्या मामला था, उसमें अभी तक कुछ भी तथ्य सामने नहीं आए। पुलिस खुद ही जज साहब बन बैठी है। पुलिस को लग रहा है कि हम ही इंस्टेंट इंसाफ करेंगे। ठीक है, चलिए आपकी बात को एक समय के लिए मान लेते हैं कि जो इतने सालों से घर वैध था, अचानक से एक मामले की वजह से अवैध हो जाता है, आपने तोड़ दिया। वीडियो में ध्यान से देखिए कि बुलडोजर जब वहां पर कार्रवाई कर रहा है तो वहां पर कारें भी खड़ी थी। कुछ घर अवैध था, कारें कब से अवैध होने लगी? जो कारों पर आप बुलडोजर चला रहे हो, उनको चकनाचूर कर रहे हो, ये तो कहीं ना कहीं प्रशासन की मुसलमानों के प्रति खुन्नस को दर्शाने के लिए काफी है। अगर घर अवैध था तो कार कैसे अवैध होगी? कार भी अवैध होती है। या ये मान लिया जाए कि पुलिस और प्रशासन ये देश में जहां पर भी भाजपा सत्ता में है,
वो अपनी मुस्लिम विरोधी नफरत की मानसिकता की पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी है। उसके लिए मुस्लिम आरोपी या आरोप लगना भर ही काफी है कि उनके घर को तोड़ दिया जाए, उनके परिवार को रोड पर ला दिया जाए, उसके कारोबारी संस्थानों को बंद करवा दिया जाए, सिर्फ आरोप लगने से। जबकि न्यायपालिका अदालत में कुछ साबित नहीं, अभी वहां तक मामला पहुंचा ही नहीं। अगर यही सब करना है भाजपा सरकारों को, तो फिर अदालतों को ताला लगा दीजिए, एक कानून पास कर दीजिए, कहिए कि आज के बाद अगर कोई मुस्लिम आरोपी होगा, उस पर आरोप लगेगा, तो हम उसके साथ साथ उसके परिवार को भी उसकी सजा देंगे। और आरोप साबित होने की कोई जरूरत नहीं, आरोप लगा बस बुलडोजर कार्रवाई चल जाएगी। आप कानून बना लीजिए ना सीधे तौर पे, ऐसे छुप छुप के करने का कोई फायदा नहीं। सोचिए, सबसे बड़ा अलमिया तो यह है कि अचानक से कोई घर, कोई बस्ती, कोई दुकान कई सालों से अवैध होती है, एक कोई मामला आता है, उसके बाद अचानक से अवैध हो जाती है। इसी मध्य प्रदेश के अंदर कई ऐसे मामले हुए हैं जहां पर कई मामलों में बुलडोजर की कार्रवाई कर दी गई और 4 महीने के बाद वो व्यक्ति बेगुनाह साबित हो जाता है, छूट जाता है। आपको एक मामला याद होगा जिसमें एक शोभा यात्रा निकल रही थी, उसमें 2 मुस्लिम लड़कों पर आरोप लगता है कि उन्होंने उस शोभा यात्रा के ऊपर थूका था, और तत्काल अगले ही दिन जाकर उनके घरों को बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है। 4 महीने के बाद वही लड़के बाइज्जत बरी होते हैं, उनके खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं होता। क्या प्रशासन ने, क्या पुलिस ने, क्या नगर निगम ने उस मामले में माफी मांगी? जो उनका घर तोड़ दिया गया था, अब कौन बना कर देगा? किसी के ऊपर आरोप साबित होने से पहले ही उसको सजा देने का अधिकार अगर प्रशासन, पुलिस और सत्ताधारी पार्टी समझती है उसके पास आ गया है, तो फिर खत्म कर दीजिए, संविधान को खत्म कर दीजिए, अदालतों को बंद कर दीजिए, न्यायपालिका को ताला लगा दीजिए, कह दीजिए कि हम ही आरोप लगाएंगे, हम ही जज साहब हैं, हम ही फैसला करेंगे, किसी और चीज की जरूरत नहीं। अगर भीड़ द्वारा उपद्रव को ही आप बुनियाद बनाकर कार्रवाई करते हैं, तो आपने वो भारत बंद के नाम पे उपद्रव करने वाले, दुकानों को तोड़ने वाले, दुकानों को लूटने की कोशिश करने वाले लोगों पर कोई एफआईआर क्यों नहीं की? बुलडोजर तो बहुत दूर की बात है, शायद वो मानसिकता हो कि ये तो अपने हैं, ये मुसलमान नाम नहीं है, इनका उर्दू नाम नहीं है, इसलिए इनको माफी दी जा सकती है। इस प्रकार अगर तंत्र पुलिस स्टेट की स्थापना करना चाहता है, तो इसके दूरगामी जो नतीजे हैं वो बहुत भयंकर निकलेंगे, और जिसका फल हर व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा। मुसलमान तो भुगत ही रहे हैं, दलितों को भी भुगतना होगा, बाकी समुदाय को भी भुगतना होगा। आपकी खामोशी इस मुद्दे पर सत्ता को और निरंकुश बनाएगी और पुलिस को पुलिस स्टेट बनाने में सहयोग करेगी। आज शायद आप मुसलमानों के टूटते हुए घरों को देखकर खुश हो सकते हैं, मगर कल को जब यही बुलडोजर आपके घरों की तरफ पलटेंगे, तो आपको बचाने वाला, आपके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। आखिरी बात, जो सबसे खास बात है, कि इस देश में अगर विपक्ष के नाम पे सबसे नाकारा, निकम्मा, निठल्ला कहीं पर विपक्ष पाया जाता है, तो वो मध्य प्रदेश में है। जिस व्यक्ति का ये घर तोड़ा जा रहा है, वो व्यक्ति कांग्रेस का नेता है, कांग्रेस का उपाध्यक्ष है, शहजाद अली। अगर कांग्रेस प्रदेश में अपने नेता की सामाजिक सुरक्षा नहीं दे पा रही है, तो उसे मंचों से सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय, आबादी के हिसाब से भागीदारी, ये सब ढोंग करना बंद कर देना चाहिए। अगर कांग्रेस अपने नेता को सुरक्षा नहीं दे सकती, तो आम मुसलमानों को, आम लोगों को क्या सुरक्षा देगी? इस देश ने वो दौर भी देखा है कि जब कांग्रेस ने अपने एक सांसद को मरने के लिए छोड़ दिया था गुजरात में, मगर कोई मदद नहीं की गई थी। किस प्रकार कांग्रेस के ऊपर मुसलमान भरोसा कर लें? खाली चुनावी मैदान में आने के बाद मंचों से मीठी मीठी बातें बोल देने से सब कुछ हो जाता है? कहाँ है वो सब कांग्रेसी नेता जिनके लिए शहजाद
अली हमेशा काम करते थे, उनके लिए सहयोग करते थे, उनके प्रोग्रामों का आयोजन करते थे, सब गायब हैं। किसी की कोई आवाज़ नहीं निकल रही है। पूरा कांग्रेसी और विपक्ष इस मामले में खामोश हो चुका है। क्या मान लिया जाए कि कांग्रेस एकदम नाकारा हो चुकी है, उसे सिर्फ सत्ता से मतलब है, उसके लिए मुसलमान की हैसियत वोटर की है। मुसलमानों पर जब बहैसियत मुसलमान नाम होने की वजह से उस पर जब कोई मुसीबत आएगी तो उसमें कांग्रेस कुछ सहयोग नहीं करेगी, उल्टा शायद वो सत्ता का समर्थन जरूर कर दे। तो इसलिए इस मामले में मुझे लगता है कि मुसलमान अब अपने खिलाफ होने वाले मामलों पर, अपने रसूलुल्लाह की बेअदबी होने पर भी अगर कार्रवाई की मांग कर दे तो उस मनहूस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होने की बजाय उल्टा मुसलमानों के खिलाफ मुकदमा होगा, मुसलमानों के घरों को ही बुलडोजर से तोड़ दिया जाएगा। यकीन रखिएगा कि इस पथराव के आरोप के चलते अब छतरपुर के अंदर मुसलमानों के मोहल्ले, मुसलमानों के घरों, मुसलमानों की दुकानों में कई दिन तक दहशत रहेगी। प्रशासन जिसका घर चाहेगा आरोप की बुनियाद पर तोड़ देगा, जिसको चाहेगा, जिसके परिवार को चाहेगा रोड पर ले आएगा, जिसको चाहेगा उसकी गिरफ्तारी कर लेगा। कहाँ आप अपने मुद्दे के लिए गिरफ्तारी की मांग करने गए थे, अब पूरे शहर में पुलिस और प्रशासन गिरफ्तारी के नाम पर आतंक फैलाएंगे। इस पूरे मैटर पे आपका क्या सोचना है कि क्या देश के अंदर सच में अब दो अलग समुदाय के लिए दो अलग कानून बन चुके हैं? प्रशासनिक तौर पर या सत्ता में बैठी भाजपा की वजह से ऐसा हो चुका है कि आरोप लगने पर मुसलमान फौरन तत्काल बुलडोजर चल जाएगा, मगर दूसरी तरफ दूसरा आरोपी बलात्कार जैसा जघन्य अपराध भी कर दे, लोगों के घर मकान तोड़ दे। हमने देखा है कांवड़ यात्रा के नाम पे पूरे के पूरे होटलों को तबाह कर दिया गया, पूरी की पूरी गाड़ी को तबाह कर दिया गया, कई व्यक्तियों को बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा गया। कार्रवाई तो छोड़ दीजिए, मुकदमा तक नहीं किसी पर दर्ज हुआ। मान लेना चाहिए कि मुसलमान यहाँ पर आप भी भरेगा तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।